हेलो स्टूडेंट, आज हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी नेम रिएक्शन है वो सभी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते रहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रिएक्शन इज फिंकलस्टेन। फिंकलस्टेन रिएक्शन क्या है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। यहां रिएक्टेंट क्या यूज होता है? अगर आप RX मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कर रहे हो तो आयोडीन विल एक्सचेंज X, ओके, यू विल फाइंड Ri प्लस NaX। यहां आपको सॉल्वेंट लेना होता है एसीटोन, समझते रहना, ओके। आयन एक्स, ये हेलोजन एक्सचेंज हो गई, आयोडीन ने हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया। अच्छा, ये ट्रिक है एकदम इजी, गुजराती में दे रहा हूं। फी ना आई, फी मतलब फिंकलस्टेन, ना आई मतलब NaI, सिंपल। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, जल्दी करेंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन कौन? ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। यहां आप कोई भी हैवी मेटल Hg2F2 ले सकते हो, फ्लोरीन ऐड होता है इसमें, SbF3 यूज कर सकते हो, COF2 यूज कर सकते हो, HF यूज नहीं कर सकते, NaF यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हैवी मेटल नहीं है। ये भी एसीटोन की प्रेजेंस में फ्लोरीन ये हैलोजन को एक्सचेंज कर देगा। यहां X, Cl और Br होता है, ओके। यहां से जो यूज करोगे आप वैसे वैसे आपकी प्रोडक्ट में तो RF ही मिलने वाला है, बट Ag होगा तो AgX निकलेगा, Hg2F2 है तो Hg2X2 निकलेगा, ओके। थर्ड, सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका फर्स्ट स्टेप देखें हम। सबसे पहले यहां एनिलीन होता है, एनिलीन का रिएक्शन NaNO2, ये जो कर रहा हूं ये सैंडमेयर नहीं है, ये सैंडमेयर के लिए जो रॉ मटेरियल रिएक्टेंट चाहिए डायजोनियम क्लोराइड वो बना रहा हूं। ये 0 to 5 डिग्री जितने लो टेम्परेचर पे किया जाता है, क्योंकि यहां जो बन रहा है वो लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है। N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये लो टेम्परेचर पे होता है। ये सैंडमेयर करेगा Cu2X2 वेर X इक्वल Cl एंड Br, I नहीं आएगा, याद रखना। और यहां पे आप ले लो HX, तो जो भी X होगा वो यहां से लग जाएगा, N2 प्लस डायजो ग्रुप है वो N2 फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ये Cl H से रिएक्ट कर जाएगा, ओके। अगर गाटरमैन रिएक्शन है तो यही रिएक्शन सिर्फ कॉपर पाउडर के साथ होगी, तो ये आपकी अगर पीछे आएगा तो मैं फिर स्किप कर लूंगा, ये गाटरमैन रिएक्शन हो जाएगी, सब कुछ एज इट इज रहेगा, ओके। यहां पे आपको X लग जाएगा। तो ये सैंडमेयर फर्स्ट स्टेप आपकी डायजोटाइजेशन है। नेक्स्ट, डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई, अभी हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं गाटरमैन, ये भी हो गई, कॉपर पाउडर लेना होता है। सेटजेफ रूल, ये रूल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये एलिमिनेशन के लिए यूज होता है। एलिमिनेशन विलोपन प्रक्रिया माटे वपराय बेटा। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ओके, ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा, ये बीटा, हैलोजन से जो सीधा कार्बन जुड़ता है वो अल्फा होता है, उसके अलावा उसके एग्जैक्ट बाजू वाले कार्बन बीटा होते हैं। यू कैन सी बोथ बीटा कार्बन सेम, सो हाइड्रोजन्स आर ऑल्सो सेम। तो अगर यहां आप एल्कोहलिक KOH ले लो और उससे आप याद रखिएगा एक्वस KOH नहीं, एल्कोहलिक KOH अगर यूज किया तो आपको यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, Cl K से चला जाएगा, HOH के साथ चला जाएगा, ये हो गया आपका CH3। बट सेटजेफ रूल कब यूज होता है? जब आपके पास दो बीटा हाइड्रोजन सेम नहीं होते तब। जैसे कि Cl वाला ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा, तो ये बीटा और ये बीटा हाइड्रोजन अलग है,
तो यहां पे आपके पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकती है। अगर यहां से H निकाला तो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ओके। और अगर यहां से H निकाला तो आपकी और एक प्रोडक्ट मिलेगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब बात यह है, दोनों प्रोडक्ट मिल रही है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगी? तो हमें यहां पे सेटजेफ रूल ये बता रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। तो यहां पे दो सब्स्टिट्यूशन है, जबकि यह डबल बॉन्ड अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। कार्बन नहीं देखना, ग्रुप देखना है। यहां सिर्फ इथाइल ग्रुप है, जबकि यहां दो मिथाइल ग्रुप है। ये सेटजेफ रूल है, ओके। कब अप्लाई होता है? जब दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल हो। यू हैव टू पॉसिबल प्रोडक्ट। कौन सी मेजर होगी? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। सर और कोई कॉन्सेप्ट है? यस, इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो कुछ ऐसा है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड होता है उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है, और वहां जो H होता है वो आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट लेते हैं। यहां दो हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये अब पूरी अनसैचुरेटेड सिस्टम है, उसके अल्फा कार्बन दो है, इसके लिए हाँ, ये अल्फा बीटा अलग बात है। ये यहां 3H और यहां 3H, तो टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। यू सी यहां ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है तो अल्किन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन डिपेंड्स ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, बहुत रिएक्शन है इसकी। ये आपकी RX होती है, अल्काइल हैलाइड। इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाइए ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर इसीलिए कि थोड़ा भी पानी मिल गया, कोई भी, देखते हैं क्या मैं बोलने जा रहा हूं, RMgX। ये ग्रिग्नार्ड है। अगर इसको आपने कहीं से भी H+ दे दिया तो ये अल्केन में चला जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट कुछ इस तरह का रिएक्टेंट है जहां से आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो भाई हम उसको वेस्ट क्यों करें? तो ग्रिग्नार्ड को वेस्ट ना करना हो तो उसको H+ से दूर रखिए। तो कैसे दूर रखा जाए? तो आप इसको ड्राई ईथर में रखिए, तभी ये स्टेबल रहेगा। अब ड्राई ईथर में लाके आपको जो रिएक्शन करवानी है करिए। ग्रिग्नार्ड अलग अलग रिएक्शन देता है। अगर ये मतलब एल्डिहाइड से जा रहा है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अगर ये फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर ये कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये टर्सरी अल्कोहल देगा। ऐसे तो काफी रिएक्शंस है जो RMgX दे सकता है। अगर RMgX कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हर एक का सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस करना है, H2O। तो डिफरेंट आप प्रोडक्ट यहां पे ला सकते हैं। साइनाइड क्या ग्रिग्नार्ड कर लोगे साइनाइड से, यहां लिख रहा हूं, तो आपको कीटोन मिल सकता है। इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती रहती है, ओके। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्रिग्नार्ड वुड्स रिएक्शन, वाह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। वुड्स रिएक्शन में RX और RX लिया जाता है, अल्काइल हैलाइड 2 बार मेटल के साथ। ये भी ड्राई ईथर में होता है। ये X Na के साथ निकल जाएगा। मतलब आपने जो यहां R लिया वो डबल टाइम हो जाएगा। अगर यहां पे आपने CH3Cl लिया, यहां आपने CH3Cl लिया, तो ये CH3 ज्वाइन कर जाएगा, ओके। अगर आपसे पूछा गया उल्टा क्वेश्चन कि आपको ये प्रोडक्ट अल्केन में चाहिए, इफ यू वांट दिस प्रोडक्ट एज अल्केन, व्हिच वुड बी योर RX? दिस इज योर क्वेश्चन। RX क्या हो सकता है? तो सिंपल, जहां से सिमेट्री मिल रही है वहां से पार्ट कर लीजिए। ये जो है ये आपका R होगा, सिंपल ट्रिक। अगर ऐसा हो RX प्लस R'(X) दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हो तो सोडियम मेटल कितना भी आप यूज कर सकते हो। RX से रिएक्ट करके RR बनाएगा, R' से रिएक्ट कर जाएगा और R से रिएक्ट करेगा।
तीन प्रोडक्ट मिलेगी, आर 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 डैश आर डैश आर आर डैश, सेम बीकर में हो रही है रिएक्शन, इसीलिए ये तीन प्रोडक्ट मिलेगी जो मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर में से वापिस से उसको सेपरेट करने की एक और तकलीफ होती है, इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा यूज नहीं होता। आने याद रखवा माटे सिंपल ट्रिक है गुजरातीમાં, નાવું બે વાર અને પછી સૂઈ જવું। सर आ શું? ना मतलब एने, भाई आप मेरी ट्रिक कहीं से कहां भी यूज कर सकते हो, बच्चों भी यूज करते हो, रिस्पेक्टेड टीचर्स भी आप यूज कर सकते हो। और बच्चों मेरा एक ही इंटेंशन है, व्हाई आई एम ओपनिंग माय बुक, क्यों मेरी बुक में ओपन कर रहा हूं, क्योंकि आई वांट कि जो भी पढ़े अच्छा पढ़े, कुछ मोनोपोली नहीं रखनी। जो ट्रिक है मेरे पास आई विल गिव यू ओपनली, ओके, यू कैन यूज। माई रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑल्सो आई वॉन्ट कि आप भी यूज करो, बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए। अच्छा, नावू एन ए, वू मतलब वुड्स ले लो, बे मतलब जो लो वो डबल लो, आर एक्स आर एक्स, ओके, एंड सू ई मतलब ड्राई ईथर में रिएक्शन थसे। नेक्स्ट वुड्स फिटिक, अब वुड्स का मतलब ये आर एक्स हो जाएगा, ट्रिक फिटिक का मतलब ये फिनाइल एक्स होगा, ओके। वापिस से 2Na यूज करिए तो ये और ये जुड़ जाएंगे और ये आपको ये प्रोडक्ट देंगे आर। जो आप यहां आर लगाओगे वो आर यहां लगेगा, ये भी ड्राई ईथर में, ओके। इसके बाद होगी आई थिंक फिटिंग, सॉरी हाइड्रोबोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे तो एमसीक्यू के लिए। 3 मोल अगर प्रोपिन लिया, ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस करवा लोगे तो 3 मोल ऑफ प्रोपेनॉल मिलेगा। हाइड्रोबोरेशन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वो बात बता रहा था। वुड्स है तो RX लेना है, देखना ट्रिक मेरी। वुड्स फिटिक है तो वुड्स का RX लेना है, फिटिक में से FF फिटिक की फिनाइल एक्स, और ओनली फिटिक है मतलब दोनों फिनाइल एक्स। दिस इज सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, सबकी रिएक्शन आंसर सेम आएगा। यहां बाइफिनाइल मिलेगा, यहां ये बेंजीन पे आर लग जाएगा, यहां आर पे आर लग जाएगा। वुड्स में RX फिटिक, वुड्स फिटिक, वुड्स का ये फिटिक का ये, फिटिक है तो दोनों फिनाइल। डाउ प्रोसेस भी सिंपल है, ये क्लोरोबेंजीन आप ले रहे हो, क्लोरोबेंजीन को आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, क्योंकि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत टफ होती है, इसीलिए ड्यू टू इसकी 2 इफेक्ट होती है, -I एंड पॉजिटिव R। नेगेटिव I इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव R, ओके। सो ये नेगेटिव होने के कारण ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। मैं कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स भी लाने वाला हूं, अभी सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस कर रहे हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं सर क्या हो रहा है ये, तो इफेक्ट के बारे में समझना है तो पूरा 15 से 20 मिनट अलग लगेगा। अच्छा, ये डाउन प्रोसेस में यहां पे आप 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है, और यहां पे आपका ये फिनॉल बनता है, डाउ प्रोसेस। नेक्स्ट क्यूमीन, अच्छा बहुत इजी। क्यूमीन पहले ये आपका क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर उसको आप एयर में रिएक्ट करवाओगे, बच्चों साथ में आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। CH3CH पेरोक्साइड ऑक्सीजन मिलेगा, लास्ट में यहां से एसीटोन निकल जाएगा, एसीटोन एज बाय प्रोडक्ट निकलेगा, जिसका यूज नेल पॉलिश रिमूवर में भी होता है। यहां फिनॉल मिलता है, बेस्ट प्रोडक्ट फिनॉल की यहीं से मिलती है, और ये कॉस्टली भी कम होती है। कॉल्बे रिएक्शन की बात याद रखिए, फिनॉल की कॉल्बे रिएक्शन CO2 से करने जाओगे डायरेक्ट तो ये नहीं होती, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या किया जाता है, तो OH को पहले ONA में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसमें CO2 दिया जाता है, तब आप इसमें ये OCOONA लग जाता है, फिर ये रीअरेंज हो जाता है। अच्छा, जैसे ही वो यहाँ रीअरेंज होगा, यहां से H निकल जाएगा, वो H ये O को मिल जाएगा, और लास्ट में अगर एसिडिक मीडियम दे दिया, जैसे ही आप एसिडिक मीडियम दे दोगे, यहां सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, एक और बात बता दूं, सर सैलिस वर्ड कब लगता है? OH के पास कोई भी ग्रुप हो ये ऑर्थो पोजीशन में, तो उसको सैलिस वर्ड लगता है, कॉमन नेम।
अगर COOH है तो सैलिसिलिक एसिड, CHO है तो सैलिसल्डिहाइड। बट अगर सेम ग्रुप पास पास है इस तरह से, यहां COOH यहां COOH, तो ये ट्रिक याद रखना, थैल वर्ड यूज होता है, थैल, तो थैलिक एसिड हो जाएगा ये। CHO यूज किया तो थैलाल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, सैलिसल्डी और थैलाल्डी कब यूज होता है। नेक्स्ट रिमर्टिमान, ये भी अच्छी वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिमर्टिमान फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल ऑफ NaOH यूज होता है, -3 NaCl निकल जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लग जाता है, इसमें कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, और लास्ट में यहां पे आपका OH एज इट इज, ऑर्थो पोजीशन पे CHO, अभी मैंने बताया था इसे सैलिसल्डिहाइड बोला जाता है। ओके, कैसे निकलता है देखो, 3Na 3Cl ले गया, 3Na ये एक H, 2H2O निकल जाएगा, जो बचा वो लगा दो, मिल जाएगा आपको। विलियमसन सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, RX प्लस R-ONA टू प्रिपेयर, NaX निकल जाएगा, R इथर मिलेगा, ये इथर सिमेट्री हो सकता है, और सिमेट्री हो सकता है, एराइल हो सकता है। इंपॉर्टेंट MCQ बताओ बच्चों, ये R ऑलवेज आपको प्राइमरी ग्रुप ही लेना है, सेकेंडरी टर्सरी लोगे तो ये SN2 फॉलो करता है तो रिएक्ट नहीं करता। In place of R' you can take primary, secondary, tertiary, anything. But if you take R, secondary or tertiary, your product will be eliminated product, और वो मिलती है आपको अल्कीन। याद रखना बच्चों, यहां पे आप, मैं तो बोल रहा हूं यहां पे आप फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हो, ये फिनाइल लोगे तो यहां फिनाइल ला सकते हो आप, दोनों साइड फिनाइल नहीं आ सकता। Which kind of ether can not be प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, अगर ये प्रोडक्ट लानी है तो आप नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वहां R' की जगह pH आप ले सकते हो, बट यहां पे pH नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही pH लोगे मतलब फिनाइल ग्रुप लोगे तो वो हेलो एरिन बन जाएगा, और हेलो एरिन जो अगर बन गया तो उसके बॉन्ड ब्रेक करने मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोजनमुंड, अच्छा रोजनमुंड किससे होती है? RCOCl से होती है, कलर करने वाले, याद रखता हूं मैं इसको कलर, और सामने बन जाता है CHO एल्डिहाइड। कौन रिएक्टेंट होता है? पैलेडियम प्लस BaSO4। सर ट्रिक गुजराती में ट्रिक, पाड़ी पर बेसो रोज अने कलर आलो। ओके, पाड़ी मतलब पीडी, पर बेसो मतलब BaSO4, रोजनमुंड कलर मतलब COCl, आलो एटले एल्डिहाइड। डन। कैसा लगा ट्रिक? मुझे कमेंट में बताना। देखो मैं भी आदमी हूं, मुझे भी पता चलता है, और मुझे भी ऐसा होता है कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, जिससे मुझे पता तो चले कि मैं सही डायरेक्शन में हूं कि नहीं। ओके, आप लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, इट्स ओके, बट जस्ट सी माय वीडियोस, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर यू ओनली गाइस। कुछ भी मैं बाकी नहीं रखना चाहता, मेरे पास जो भी है आई वॉन्ट टू गिव ऑल द थिंग्स। ओके, नेक्स्ट स्टीफन, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें नाइट्राइल रिएक्टेंट होता है, इसका रिएक्टेंट यहां SnCl2 प्लस HCl होता है, जहां से H2 प्रोड्यूस होता है, जो ऑक्सीडाइज होके आगे आपको एल्डिहाइड देता है। रिएक्शन पहले RC डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 मिलता है, फिर आपको एल्डिहाइड बन जाता है। इसकी ट्रिक सिंपल है, स्टीफन यहां से ट्रिक ले लो, S मतलब SnCl2 प्लस HCl और न मतलब नाइट्राइल। इस तरह से आप याद रखिए, क्या याद ना हो। स्टीफन रिडक्शन वेरी इजी, डिबाल H रिएक्शन, सेम रिएक्शन, cyanide will be converted into aldehyde, but most important point is that अगर आपके पास कुछ ऐसा नाइट्राइल है तो वो इससे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, जस्ट ये इसी को कन्वर्ट करेगा CHO में। डिबाल H का पूरा नाम है डाईआइसो, ये डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एल्यूमिनियम ये हाइड्राइड
आइसोब्यूटाइल इस तरह से ड्रॉ होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच होती है, दैट इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। ये आपका आइसोब्यूटाइल दोनों साइड। ओके, नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका अल्काइल ग्रुप से होता है ऑक्सीडेशन क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इंटरमीडिएट बताइए, तो 2H सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, OCrOHCl2, वापिस से OCrOHCl2, इस तरह से आपको मिलता है। ओके, कुछ गलती हो तो देख लेना। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये रिएक्शन कहां कहां होती है, कोई भी अगर बेंजीन हो या क्लोरोबेंजीन हो या एनिसोल हो या फिनॉल हो तब। फ्रीडल क्राफ्ट एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है, फ्रीडल क्राफ्ट लेनी होती है आपको। फ्रीडल क्राफ्ट उसका नाम है, कोई भी आप असाइलेशन करना है तो CH3COCl ग्रुप ले लीजिए, तो बेंजीन पे वो आपको यहाँ एसाइल ग्रुप देगा। यहां चेंज करते जाओगे, यहां प्रोडक्ट चेंज होती जाएगी। अगर अल्काइलेशन है तो यही चीज सिर्फ CH3Cl ली जाती है। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड का होता है। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्लेमेंसन, क्लेमेंसन पे होता है ZnHg, डायरेक्ट आप इसको लिख लो। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों, वो अपने आप को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, याद रखना क्लेमेंसन रिडक्शन में अल्केन मिलता है, कार्बोनिल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथिलिन ग्रुप। क्लेमेंसन में जिंक Hg होता है, गुजराती में ट्रीक, जिंके पारा पर क्लेम करो, क्लेम करवो એટલે દાવો કરવો बेटा, तो जिंके पारा पर એટલે Hg पर क्लेम करो, दैट इज द ट्रिक। वोल्फ किस्नर, वापिस से वही बात, अगर RCHO है, अब यहां पे ट्रिक होती है नहीं हटू नहीं हटू। शू ट्रिक छे? नहीं हटू नहीं हटू। सेकेंड स्टेप में होता है कोहली, नहीं हटू नहीं हटू, कोहली इथिलीन ग्लाइकोल। पहले स्टेप में यहाँ पे RC डबल बॉन्ड N NH2 बनता है, फिर ये N2 ग्रुप निकल जाता है और ये आपका मिथिलीन ग्रुप मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ पे एक पॉइंट रह गया H। ओके, तो वुल्फ किस्नर में क्या ट्रिक है? नहीं हटू कोहली इथिलीन ग्लाइकोल। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, ये रिएक्शन अल्काइल ग्रुप के साथ होती है। अगर आपके अल्काइल ग्रुप में H है इस तरह से, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ H हो, रेड फॉस्फरस आप यूज कर सकते हो, X2, जहाँ X आप Cl और Br ले सकते हो, तो यहां से H आपका निकल जाएगा, X लग जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलो प्रोडक्ट। ओके, अल्फा हेलो प्रोडक्ट। गैब्रियल थैलीमाइड, अच्छा थैलीमाइड, थैलेमाइड होता तो ये मैंने ट्रिक बताई, थैलेमाइड में इस तरह से होता है, बट थैलीमाइड है तो यहां से आप हीट दे दो, अमोनिया ग्रुप निकल जाएगा, दिस इज थैलीमाइड। इसको एक्टिव करने के लिए KOH दिया जाता है, वो KOH आपका यहां क्या करेगा, N को माइनस बनाएगा और K खुद प्लस बन जाएगा, सॉल्ट बनाता है। ओके, अब ये सॉल्ट बनने के बाद यहां पे आपको RX यूज करना है, अल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एराइल हैलाइड लोगे तो उसके बॉन्ड ब्रेक करने मुश्किल होते हैं, तो यहां से KX को ले जाएगा। आपको भाई रिवाइज हो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ये कोई उसके लिए नहीं है। आप बोलो सर क्या स्पीड है, अच्छा तो स्पीड नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, नहीं पता चलेगा। अच्छा, अब 2 मोल ऑफ NaOH ले लीजिए, ये 2H इसको मिल जाएगा, इट विल गिव RNH2।
प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही इससे बन सकता है, एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन बनाने के लिए ARX लेना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं है उसको तोड़ना। हिंसबर्ग, ये आपकी हिंसबर्ग शॉर्ट में बता रहा हूं, ये आपका SO2Cl है। अभी जो यूज हो रहा है हिंसबर्ग, ये हो रहा है। प्राइमरी अमाइन आप जानते हो RNH2, इसमें H है जो Cl को निकाल देगा हिंसबर्ग के साथ, SO2NHR, इसमें H अवेलेबल है और SO2 नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है, तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो जैसे ही आप KOH में डालोगे ये उसमें सॉल्युबल है। बट अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन ले रहे हो, सेकेंडरी अमाइन लोगे तो ये एज इट इज रहेगा, ये N, R और R होगा, यहाँ H नहीं है, इसीलिए ये KOH में सॉल्युबल नहीं है। अगर टर्सरी लोगे तो टर्सरी अमाइन में H ही नहीं है, ये हिंसबर्ग से रिएक्ट नहीं करेगा। जो नाम वाली और रिएक्शन है उसकी टेस्ट वाली रिएक्शन है, और वो टेस्ट वाली रिएक्शन हम पढ़ा चुके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं अभी थक गया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।